कभी कभी कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जिनको जिनको सुनने के बाद विश्वास नहीं होता। दरअसल उत्तराखंड प्रदेश के देहरादून का एक थाना लगता है बसंत विहार। वहां की रहने वाली एक महिला अपने ही 16 साल के बेटे को लेकर थाने पहुंचती है और जाकर कहती है कि साहब मेरे बेटे का पिछले कई महीने से शारीरिक शोषण हो रहा है। जैसे पुलिस ने ये बात सुनी, पुलिस पहले तो हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है, लेकिन जब उस महिला ने सीरियस होकर अपनी बात कही तो पुलिस वाले उसकी बात को सुनते हैं, बल्कि एफआईआर भी दर्ज कर लेते हैं। और एफआईआर जब दर्ज की जाती है तो घर में ही रहने वाली उस महिला की ननद थी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। मामला कोर्ट पहुंचता है और कोर्ट इस मामले की जांच के आदेश करता है। दरअसल जिस महिला के खिलाफ शिकायत की गई थी वो महिला पेट से थी, यानी कि प्रेग्नेंट थी। अब उसके पेट में पल रहे बच्चे का डीएनए सैंपल लिया जाता है और डीएनए सैंपल लेने के बाद उस 16 साल के लड़के के सैंपल से मैच कराया जाता है तो वो मैच हो जाता है, यानी कि उस महिला के पेट में एक बच्चा पल रहा था और वो पैदा भी हो जाता है। हालांकि वो पहले से ही शादीशुदा होती है, 2 बच्चों की मां भी होती है और 2 बच्चों की मां होने के बावजूद भी अपने ही भतीजे के साथ वो शारीरिक संबंध बना रही थी और वो बच्चा मना करता था, विरोध करता था तो उससे डांटती थी, फटकारती थी। मामला जब अदालत में पहुंचता है तो अप्रैल 2024 को उसी महिला को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है। भारत के इतिहास में ये शायद पहली ऐसी घटना है जब किसी लड़के का शोषण या उससे शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में किसी महिला को इस तरह की सजा सुनाई गई हो। एक मां का सही वक्त पर सही फैसला लिया गया था। यदि मां सही वक्त पर सही फैसला ना लेती तो शायद इससे बड़ी कोई वारदात हो सकती थी। मगर आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है कि रिश्तों के चलते एक कत्ल किया जाता है, वो भी एक भयानक कत्ल होता है। नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियल लाइफ क्रॉनिकल्स में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद। गाजियाबाद जिले में एक नदी के किनारे एक नग्न अवस्था में एक लाश पड़ी हुई थी। लगभग 22 वर्ष के एक युवक की लाश थी। जैसे ही राहगीरों की नज़र उस लाश पर पड़ती है तो देखने वालों का वहां पर तांता लग जाता है। 100 से ज्यादा लोग मौके पर मौजूद होते हैं, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आकर पड़ताल करना शुरू करती है तो उसके शरीर पर ना कोई कपड़ा था और ना ही उसकी पहचान करने का कोई माध्यम मिल रहा था। इसलिए गाजियाबाद पुलिस थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी पूरे एनसीआर में एक सूचना जारी कर दी जाती है कि इस तरह से यहां पर 22 वर्षीय युवक की लाश मिली है। यदि किसी के परिवार का कोई सदस्य गायब है, लापता है, तो वो आकर संपर्क कर सकता है। साथ ही पुलिस को भी सूचना दी जाती है। जिस किसी थाने में इस तरह की गुमशुदगी का दर्ज हुई है तो वो भी संपर्क कर सकता है। दरअसल दिल्ली के कनॉट प्लेस का जो थाना है, वहां की पुलिस एक लड़के को तलाश कर रही थी जो कि पिछले कई दिनों से लापता था, गायब था। अब उस लड़के को ढूंढने के लिए लगभग 4 टीमें बनाई गई थी, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल पा रही थी। एक लड़का जो कि उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ का एक कस्बा लगता है, विजयगढ़, उसी का ही एक मोहल्ला है धोबियान, वहां का रहने वाला एक लड़का सचिन, जो कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक जैन चावल रेस्टोरेंट होता है, जो काफी मशहूर रेस्टोरेंट है,
उसी मशहूर रेस्टोरेंट में ये सचिन नाम का लड़का का काम किया करता था, लेकिन अचानक से लापता हो गया था। उसके परिवार वालों को दिल्ली पुलिस सूचना देती है। दिल्ली पुलिस और परिवार के लोग सीधा गाजियाबाद जाते हैं। गाजियाबाद में जो लाश मिली थी, उस लाश को जब देखते हैं तो सचमुच वो लाश होती है, वो सचिन की ही होती है। लेकिन एक सवाल उठ रहा था कि आखिरकार इसकी हत्या किसने और क्यों की है, जबकि हत्यारों ने जब हत्या की थी तो उसके साथ बहुत ही क्रूर तरीके से की। तब पुलिस सक्रिय होकर होती है और सक्रिय होने के बाद उसके मोबाइल से उसकी लोकेशन, उसकी CDR निकलवाई जाती है और मोबाइल की जब CDR और लोकेशन निकल के आती तो संगम विहार दिल्ली का ही एक आखिरी उसकी लोकेशन थी। अब परिवार के लोगों से पूछा गया कि आखिरकार संगम विहार में ये क्या करने के लिए गया था। तभी परिवार के लोगों ने कहा कि वो बिहार में एक कपड़ा फैक्ट्री के अंदर काम किया करता था। हो सकता है कि अपने किसी साथी से मिलने के लिए वो संगम विहार चला गया हो। अब इसके बाद फिर पुलिस ने ये पता करने की कोशिश की कि संगम विहार में कहाँ काम करता था, कौन कौन उसके दोस्त थे, कौन कौन वो लोग थे जो उससे चिढ़ते थे या उससे परेशान होते थे। पुलिस अब सवालों के जवाब तलाशना चाहती थी, इसलिए पुलिस जितने लोगों से पूछताछ कर सकती थी और CCTV कैमरे खंगाल सकते थे, जो भी प्रयास कर सकते थे, पुलिस ने प्रयास करना शुरू किया। और लोगों से पूछताछ करते करते जो फैक्ट्री का मालिक होता है, पुलिस की जांच वहां अगर थम जाती है। दरअसल फैक्ट्री का मालिक, इसका नाम था हबीब हर्षिब और उसकी पत्नी का नाम होता है समीना। पुलिस इन दोनों को इनकी रडार पर लेती है, उनसे पूछताछ करती है, लेकिन शुरुआत में वो इधर उधर की बातें बताने लगते हैं। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सख्ती से पूछताछ करने के बाद ऐसा सच सामने आता है जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लगभग साल 2021 में सचिन नाम का ये लड़का, जो कि विजयगढ़ के धोबियान मोहल्ले का रहने वाला होता है, अलीगढ़ गया था कमाने के लिए दिल्ली। संगम विहार में उसकी नौकरी लग जाती है, जो फैक्ट्री होती है कपड़े की, उस फैक्ट्री के अंदर। लेकिन उस फैक्ट्री मालिक की बीवी थी जो 29 साल की होती है और सचिन की उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। सचिन और उस हर्ष की बीबी हर्षित थोड़ा परेशान हो जाता है। अपनी बीवी को भी समझाने की कोशिश कर रहा था और बीबी शायद उसकी बात भी नहीं सुन पा रही थी, इसलिए उसने अपने साड़ू के बेटा, जिसका नाम हसन होता है, जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है, हसन से पूछता है कि इस मामले में क्या करना चाहिए। तो कहता है कि इनसे मौसी जी से किसी भी बहाने से उस लड़के को बुलवाओ, उसके बाद फिर बात करते हैं। ठीक वैसे ही होता है। 31 मार्च 2024 को सचिन को किसी ना किसी बहाने से बुलवाया जाता है। बुलवाने के बाद उससे कहा जाता है कि चिड़ियाघर के पास पहुंच जाना। चिड़ियाघर के पास पहले से इंतजार कर रहे थे। जब सचिन पहुंचता है तो सचिन को गाड़ी में बिठा लेते हैं। उनसे कहते हैं कि बुलंदशहर में कुछ काम है, बुलंदशहर घूमने के लिए चलना है, इसलिए तुम गाड़ी में बैठ जाओ। जैसे ही लड़का बैठता है, गाड़ी को बजाय बुलंदशहर लाने के गाजियाबाद के हिंडन की तरफ लेके जाते हैं। और मौके की तलाश में ही जब अंधेरा होता है, जब आसपास कोई दिखाई नहीं देता, उस वक्त उस लड़के को हसन और हर्षित दोनों पकड़ लेते हैं और उसी की प्रेमिका के हाथ में एक धारदार हथियार देते हैं, जिसकी वजह से वो उसकी गर्दन को बिल्कुल अलग कर देती है और उसके कपड़े को निकालकर बिल्कुल उसको नंगा करने के बाद उसको फेंक देते हैं।
और उसे कपड़े जो होते हैं वो हिंडन नदी में फेंक देते हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि पत्नी से अवैध संबंधों के शक में या अवैध संबंधों के उस मामले में इन लोगों ने इस सचिन की हत्या की थी जब सचिन के परिवार वालों को उससे घर वालों को इस हत्याकांड के बारे में पता चलता है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। 4 भाइयों में ये दूसरे नंबर का भाई था जो कि अलीगढ़ से दिल्ली कमाने के लिए गया था, लेकिन घर वालों ने भी ज्यादा गौर नहीं की। साथ ही अगर हर्षित को ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी से उसके अनैतिक रिश्ते हैं, यहां तक की बात हो चुकी थी, वैसा बताया जाता है। पुलिस की जांच में आता है कि हसीब ने कहा था कि मैं इसे तलाक दे दूंगा और तुम इसे अपने साथ रख लेना। कुछ इसी तरह के बहाना करने के बाद उसे धोखे से बुलाया गया था। उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। इस मामले में 3 लोग जेल में चले गए हैं और एक व्यक्ति की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है। हसीब ने अगर समझदारी से काम लिया होता, पुलिस का सहारा लिया होता, तो इस आरोपी को अपनी पत्नी को तलाक देकर वो छुटकारा पा सकता था और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता था। लेकिन शायद आगे की जिंदगी पूरी सलाखों के पीछे गुजरेगी और आगे पता नहीं कभी छूटेगा भी या नहीं छूटेगा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।